अक्षय तृतीया पर्व पर वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन के आला अफसर लगातार चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं को लेकर मंथन करने में जुटे हैं। शुक्रवार को डीएम और एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रविवार को अक्षय तृतीया पर्व पर धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन की कवायद लगातार जारी है। शहर के ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने के साथ अन्य बिंदुओं पर प्रशासनिक अधिकारी मंथन करने में जुटे हैं। अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करते हुए उनकी हर संभव मदद करें। किस तरह की गाइडलाइन दी गई है फोर्सेज को और जो श्रद्धालु आएंगे वो उनके लिए क्या भी? अक्षय तृतीया में वृंदावन में और समस्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस बार भी यही संभावित है। इसको लेके पुलिस मजिस्ट्रेट्स की आज विस्तृत ब्रीफिंग करी गई और इनके ड्यूटीज़ निर्धारित करे गए हैं। साथ ही साथ सिविल डिफेंस के जो हमारे साथी हैं एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। कई नई व्यवस्थाएं इस बार करने का प्रयास भी करा जा रहा है क्योंकि गर्मी का समय है तो श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल की व्यवस्था करी गई है। मंदिर जाने वाले राह में कारपेट भी डाली गई है जिससे लोगों को गर्मी जो गर्म सड़क है उसके ऊपर से चल के ना जाना पड़े। जितने भी ड्यूटी पॉइंट्स हैं उन पे हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के साथ ही उपलब्ध रहेंगे। इन लोगों को आज ही जाके अपने ड्यूटी पॉइंट्स भी देखने हैं। पार्किंग के लिए कई स्थान इस बार बढ़ाए गए हैं। पूर्व के अगर हम मुकाबले देखें तो लगभग 2000 की संख्या में हम लोगों ने अतिरिक्त पार्किंग की भी व्यवस्था इस बार करी है। ट्रैफिक पे भी पूरा ध्यान रहेगा और ट्रैफिक के अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। प्रयास यही करा जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सुगमता से दर्शन हो। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी सभी लोग मिलकर इस बात का ध्यान रखें कि एक अच्छा अनुभव लेके सभी श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया पर्व है और शादी वाले लोगों की बहुत शादियाँ हैं, तो ऐसे में वो लोग कैसे फेस करेंगे इस बारे में? जी, जैसा आपने बताया कि इस दिन शुभ दिन होता है और शादी के भी मुहूर्त होते हैं और कई जगहों पे शादियां यहाँ पे हैं। हम लोगों ने पहले से ही जिन जिन स्थानों पे शादियां होती हैं उन लोगों से भी बात कर ली है। वहाँ की पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से वहाँ की पार्किंग संचालित होनी है, इसके विषय में भी पूरी योजना बना ली गई है। प्रयास यही करा जाएगा कि जो लोग मंदिर वृंदावन घूमने या दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको अलग रूट से डाइवर्ट करा जाए और अन्य लोगों को अलग रूट से भेजा जाए। को लेकर कितने जोन कितने सेक्टर में बांटा गया, कितनी फोर्स डेवलप हुई? और देखिए, हम सभी अवगत है कि परसों 23 तारीख को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और यहाँ पे वैसे तो पूरे मथुरा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से आते हैं और स्थानीय श्रद्धालु भी विभिन्न देव स्थानों पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु विशेष तौर पर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पे अत्यधिक भीड़ आती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक डिटेल्ड हमारा ट्रैफिक प्लान, क्राउड मूवमेंट प्लान और मंदिर के आसपास का हमारा और पूरे वृंदावन क्षेत्र तथा अन्य धार्मिक स्थलों पे सिक्योरिटी प्लान हमारा तैयार है, जिसको विभिन्न सेक्टर्स, जोन्स इत्यादि में विभाजित किया गया है। मैं बता दूं 3 एडिशनल एसपी रैंक हमारे ऑफिसर्स हैं जो विभिन्न जोन के प्रभारी हैं। 10 हमारे सर्किल ऑफिसर्स हैं जो विभिन्न सेक्टर्स के प्रभारी हैं। उसके अलावा लगभग 50 हमारे इंस्पेक्टर्स, 150 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर, लगभग 600 कांस्टेबल्स सिविल पुलिस के। इसके अतिरिक्त 150 से ज़्यादा की संख्या में हमारी ट्रैफिक की पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। होमगार्ड जो ट्रैफिक के लगते हैं उनकी 250 से ज़्यादा की हमारी डिप्लॉयमेंट है। टीएससी की हमारी 2 कंपनीज डिप्लॉय हो रही हैं। तो इस तरह से एक व्यापक हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इसके अतिरिक्त वॉलंटियर्स भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, हमारे साथ एनएसएस के लोग रहेंगे और यहाँ के कुछ एनजीओज़ हैं उन लोग भी आगे आ रहे हैं हमारा सहयोग करने के लिए। तो स्थानीय सभी लोगों का सहयोग लेकर पूरी मुस्तैदी और तत्परता से हमारा पूरा उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनका दर्शन पूजन सुरक्षित रहे तथा उनकी यात्रा सुगम रहे। सर, एक चैलेंज रहेगा श्रद्धालुओं के साथ साथ, क्योंकि शादी भी अक्षय तृतीया का पर्व है और शादियाँ भी बड़ी संख्या में, तो वो लोग कैसे वहाँ से कन्वेंस करेंगे? और देखिए, जैसा मैंने बताया और ट्रैफिक प्लान आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इसको सर्कुलेट भी कराया जा रहा है। वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है ऐसे समय पर, तो हर रूट में हमारी पार्किंग्स निर्धारित हैं। पार्किंग पे गाड़ियां खड़ी होंगी और वहां से लोकल जो हमारे ई रिक्शाज हैं इनके माध्यम से लोग जहां जहां
भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। जहाँ जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक ज़रूर लोगों को पहुँचाया जाएगा। लोगों को, जैसा मैंने बताया, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इस उद्देश्य से इस त्यौहार को हम सभी मिलकर संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं।